नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की पहली खबर के साथ। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक मामले की जांच और नीट अभ्यर्थियों की समस्याओं और छात्रों की आत्महत्या के मामले में आपको बता दें, इन सभी मामलों को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जो है वो दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। रविवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र, अभ्यर्थी और समर्थक जनता मंतर पहुंचने लगे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद विभिन्न वक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। धरना स्थल पर दिल्ली पुलिस लगातार घोषणा करती रही कि प्रदर्शन की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है। पुलिस का कहना था कि अनुमति खत्म होने के बाद धरना वो जारी रखना नियमों के खिलाफ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्थल खाली करने की चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और धरना जारी रखा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पुलिस को घोषणाओं का जवाब देते हुए कहा कि यदि धरना गैर कानूनी है तो शिक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण सामने आए छात्र आत्महत्या के मामले की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मौत और परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रही है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है और इसके लिए बार बार अनुमति की शर्त लगाना उचित नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये केवल एक संगठन की लड़ाई तक नहीं, बल्कि देश भर के छात्रों और युवाओं की आवाज़ है। उन्होंने कहा है कि इससे लाखों छात्र परीक्षा प्रणाली की खामियों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना था कि शनिवार रात आंदोलन को कमजोर करने के लिए पानी, बिजली और बाकी जितनी जरूरी सुविधाएं हैं उनकी आपूर्ति को रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें पानी पीने के लिए और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उनसे वंचित किया गया है। अभिजीत दिपके ने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि उनकी मांगे गलत हैं तो वो खुलकर जवाब दे सकती है, लेकिन सुविधाएं बंद करके आंदोलनकारियों पर दबाव बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को दबाने के बजाय सरकार को छात्रों के सवालों का जवाब देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके ने पुलिस से भी निष्पक्ष भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस का कर्तव्य संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से आग्रह किया है कि छात्रों की समस्याओं को समझने और आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था के नजरिए से ना देखा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका परिवार पुलिस सेवा से जुड़ा रहा है, इसलिए वो पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी और चुनौतियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसके बावजूद ऐसे मामले में संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सुधार की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो और छात्रों को न्याय मिले। उनका मानना है कि इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाए बिना शिक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा वो मजबूत नहीं हो सकता है। आयोजकों के अनुसार दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों में भी छात्र, अभ्यर्थियों और इसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता इन आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। दिन भर विभिन्न वक्ताओं ने छात्रों की समस्याओं, रोजगार, शिक्षा नीतियों और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। धरना स्थल पर लगातार नारेबाजी होती रही। प्रदर्शनकारियों ने दोहराया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर जवाबदेही तय नहीं होगी और तब तक आंदोलन भी जारी रहेगा, ये बात उन्होंने कही है। हालांकि प्रशासन की ओर से आपको बता दें कि धरना समाप्त होने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी फिलहाल पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जंतर मंतर पर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार और प्रशासन इस आंदोलन को लेकर आगे क्या कदम उठाते हुए दिखाई देता है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वो लगातार जारी है। प्रदर्शन जंतर मंतर पर एक दिन का था, लेकिन वो बढ़ के दूसरे दिन तक पहुंच गया। शिक्षा व्यवस्था, आज आपको बता दें कि नीट यूजी की परीक्षा का पेपर भी चल रहा है और ऐसे में नीट शिक्षा व्यवस्था से जुड़े और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी आरोपों पर सरकार को घेरते हुए कॉकरोच जनता पार्टी नजर आई है और छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन तेज हो गया है। बहरहाल बात करें किस तरीके से कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने योगाभ्यास करते हुए योग के महत्व पर बहुत जोर दिया है और विचार रखे हैं अपने।
इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों और खासतौर पे जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उस पर भी निशाना जो है साधते हुए कहा है कि आजकल कांग्रेस और कॉकरोच के बीच जो है ये होड़ लगी हुई है कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग युवाओं के बीच भय और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं। रामपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और इसी के साथ जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो भी मौजूद रहे। सभी ने योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगाभ्यास किया और प्राणायाम किए हैं। कार्यक्रम के दौरान योग के महत्व, भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी भूमिका पर जो है विस्तार से चर्चा की गई है। वक्ताओं ने कहा है कि योग आज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि योग भारत की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और इसी के साथ सामाजिक संतुलन का भी एक माध्यम होता है। योग व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है और तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी और आज दुनिया के अनेक देश में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नकवी ने कहा है कि योग के साथ साथ आयुष, आयुर्वेद और इसी के साथ यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को भी जो है बढ़ावा दिया गया है। इससे भारत की पारंपरिक ज्ञान, परंपरा और वैश्विक मंच पर जो है पहचान मिली है। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की ओर तेजी से आकर्षित हो रही है और भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा है कि योग अब केवल स्वस्थ रहने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक जन आंदोलन और उत्साह का एक रूप ले चुका है। दुनिया भर में लोग योग को अपनाकर बेहतर स्वास्थ्य और इसी के साथ संतुलित जीवन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर भी जो है तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों और युवाओं के बीच असुरक्षा का और भ्रम का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे लोग युवाओं के हितों की रक्षा करने के बजाय उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। नकवी ने कहा है कि आज कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच ये प्रतिस्पर्धा चल रही है कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक होड़ में युवाओं के भविष्य को लेकर डर और भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है, जो देश और समाज के लिए जो है उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नकारात्मक राजनीति से दूर रहकर शिक्षा, कौशल विकास और राष्ट्रीय निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें सकारात्मक सोच के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें कि उपस्थित लोगों ने यहाँ नियमित रूप से योग करने का संकल्प लिया है। आयोजकों ने कहा है कि योग स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र के निर्माण पर प्रभाव डालता है और एक प्रभावी माध्यम होता है। योग दिवस के अवसर पर आपको बता दें, लोगों को स्वस्थ और स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक करने और योग को जन जन तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया है। रामपुर में आयोजित कार्यक्रम योग दिवस के उत्साह और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता का प्रतीक बना है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने राजनीतिक बयान भी जो है वो चर्चाओं का विषय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस पर नकवी जो है पूर्व मंत्री वो रामपुर पहुंचे और रामपुर में योग के बारे में तो उन्होंने बताया ही, लेकिन साथ ही कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए ये कहा है कि अब इन दोनों के बीच ये होड़ लगी हुई है कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा बड़ा क्रांतिकारी कौन है। तो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ विपक्ष पर भी हमलावर करते हुए भाजपा नेता नजर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि अब यहाँ भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय अधिकारी कह लीजिए या यूं कहें कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की उस टिप्पणी को जो है सख्ती से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भारत के मुसलमान या यूं कहें कि भारत के मुस्लिम धार्मिक स्थलों को जो है कथित खतरे में बताया था। एक बड़ा बयान पाकिस्तान की ओर से सामने निकल के आया था, जिसके बाद अब यहाँ पे विदेश मंत्रालय ने भी जो है अपनी टिप्पणी साफ तौर पे रख दी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने या टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणियों को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि यह भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखल देने की कोशिश है, जिससे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश के घरेलू मामलों पर बिना वजह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारत पर एक संप्रभु देश और इसी के साथ उनके आंतरिक मामलों से जुड़े पूरे मुद्दे पर या यूं कहें कि मुद्दों पर पूरी तरीके से जो है उसके अधिकार क्षेत्र में जो है वो आता है। रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणी विशेष रूप से इसलिए भी अनुचित और
बेतुकी है क्योंकि मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड लगातार सवालों के घेरे में आता रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कई बार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले व्यवहार और मानवाधिकारों से जुड़े मामले जो हैं वो चिंता का विषय बने हुए और उन पर चिंता जताई भी जाती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान का इतिहास विभिन्न धार्मिक और सामाजिक अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ रहा है। ऐसे में भारत को उपदेश देने या यूं कहें कि यहाँ पे जो है उसके ऊपर चिंता जताने से पहले पाकिस्तान को अपने देश की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह की टिप्पणियां कोई नई बात नहीं है। समय समय पर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों को लेकर बयान देता रहा है, लेकिन भारत हमेशा यह स्पष्ट करता रहा है कि ऐसे मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान केवल चिंता व्यक्त करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ था। मंत्रालय का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पुरानी राजनीतिक सोच को दर्शाती है। विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की कई नीतियां यहां कट्टरता और भारत विरोधी सोच से प्रभावित होती हैं। ऐसे में भारत से जुड़े मुद्दों पर जो है की गई टिप्पणियों को गंभीर चिंता के बजाय राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देखा जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक बयान जारी किया था। इस बयान में उन्होंने भारत में कुछ मुस्लिम धार्मिक स्थलों को कथित रूप से खतरे में बताया था। उन्होंने वाराणसी स्थित यहाँ गंज शहीदा मस्जिद का भी उल्लेख किया है और कहा है कि ऐसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। जरदारी ने अपने बयान में भारत से कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों को रोकने की अपील की है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और साझा सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की भी बात कही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कड़ा रुख अपना दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को सम्मान अधिकार देता है और देश के कानून के अनुसार सभी मामलों का समाधान जो है वो किया जाता है। भारत ने दोहराया है कि देश के आंतरिक मामलों से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीय संस्थानों और कानून व्यवस्था के पास है। किसी दूसरे देश की टिप्पणी से इस प्रतिक्रिया पर कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, न्यायिक व्यवस्था और इसी के साथ संवैधानिक प्रतिक्रियाओं के अनुसार काम करता है। इसलिए बाहरी टिप्पणियों की कोई व्यवस्था या आवश्यकता नहीं होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं। ऐसे मामलों में दोनों देशों की ओर से समय समय पर बयानबाजियां आती रहती हैं। हालांकि भारत लगातार ये रुख अपनाता है कि उसके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की बाहरी टिप्पणी स्वीकार नहीं है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की ओर से दिए गए, आपको बता दें, हालिया बयान पर भारत की प्रतिक्रिया भी जो है इसी नीति के अनुरूप मानी जाती है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान पहले अपने देश की चुनौतियों और मानवाधिकारी संबंधित मुद्दों पर जो है ध्यान दे, उसके बाद ही जो है यहाँ पर दूसरे देशों को सलाह देने का काम करे। तो किस तरीके से आपको बता दें कि पाक के राष्ट्रपति के बयान के बाद भारत ने जो है साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए अपनी टिप्पणी दी है और जो भी बयानबाजी पाकिस्तान की ओर से की गई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।